आज हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन होता क्या है? सबसे पहले तो अपन बात करें निबिड़ संकुलन क्या है। किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए जिससे कि उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान उपस्थित हो और क्रिस्टल स्थायित्व को प्राप्त कर सके, उसे अपन क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलन। उसके बाद अपना आता है कौन सा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब है 3D, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, यही होता है। अब यहां से अपन कहते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को तीनों अक्ष के अनुदेश या तीनों अक्षों के मध्य व्यवस्थित किया जाता है तो जो क्रिस्टल की संरचना मिलती है या व्यवस्था मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन है वो मेनली अपन पढ़ते हैं कितने प्रकार का? 2। पहला कौन सा आता है? द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन, द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। ये क्या होता है? अपन को पता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन में क्या होता है? जब एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति के जो गोले हैं इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक सीध में उपस्थित हों तो कौन सा आता है? वर्गाकार निबिड़ संकुलन। अब यहां से अपन कहते हैं जब वर्गाकार निबिड़ संकुलन की एक परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत के जो गोले हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं कि गोलों के केंद्र x, y और z तीनों के अनुदिश एक सीध में होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? वर्गाकार, या अपन कहते हैं द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। या अपन कह सकते हैं कि जब वर्गाकार निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत के गोले, दूसरी परत पर तीसरी परत के गोले इस प्रकार से व्यवस्थित हों जिससे कि गोलों के केंद्र तीनों ही अक्ष के अनुदेश एक सीध में उपस्थित होते हैं तो उस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। यहां से एक जो क्रिस्टल जालक बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? सरल घनीय या आद्य घनीय क्रिस्टल जालक की प्राप्ति होती है। अब वो कैसे मिलेगा अपन को? कि जैसे एक क्रिस्टल अपन देख रहे हैं, 2 गोले, ये सामने अपने रखे, इसके बाद एक गोला यहां पे आया, एक गोला यहां पे आया, यहां रख दिए अपन ने गोले। उसके बाद इसके ऊपर और अपन रख रहे हैं गोले, इस प्रकार की कंडीशन मिलेगी। अब यहां से अपन ये कहते हैं कि इस जो क्रिस्टल की बात करें कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन 4 गोलों के पीछे 4 गोले हैं, फिर 4 गोले हैं, फिर 4 गोले हैं, ऐसे अपन व्यवस्थित करते जा रहे हैं। अब इसका मतलब है तीनों अक्षों में ऐसे अपन देख रहे हैं तो भी केंद्र सीध में, ऐसे देख रहे हैं तो भी सीध में, और ऐसे चल रहे हैं तो भी उनकी स्थिति क्या है? एक समान है। तो उसका मतलब है तीनों ही अक्ष के अनुदेश गोलों के जो केंद्र हैं वो एक सीध में उपस्थित होते हैं तो इसको अपन कहते हैं यहाँ पे जो क्रिस्टल बनता है वो सरल घनीय जालक। ये घन के समान आकृति की प्राप्ति होगी और घन के समान अगर आकृति मिलती है तो इसको अपन क्या कहते हैं? सरल घनीय जालक। तो ये चीज क्लियर है। अब सरल घनीय को अपन क्या कह देते हैं? आद्य घनीय भी कह देते हैं। अब ये अगर कंडीशन होती है तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो गोला है वो कितने गोलों को स्पर्श करेगा? इस गोले से ये टच कर रहा है, पीछे वाला गोला है वो भी टच है, ये वाला गोला है वो भी स्पर्श करता है। इसके साइड में हो सकता है, एक ऊपर हो सकता है। अब यहां से बने कहते हैं कि एक जो गोला है वो अपनी परत के 4 गोलों को स्पर्श करेगा,
एक गोला उसके ऊपर आएगा और एक गोला क्या आएगा, उसके नीचे आएगा। तो टोटल समन्वय संख्या का मान कितना होगा उसके लिए, 6। समन्वय संख्या का मतलब ही ये होता है कि एक गोला कितने अन्य गोलों द्वारा स्पर्श करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या। यहां से समन्वय संख्या कितनी मिलेगी अपन को, 6। और संकुलन दक्षता का मान कितना मिलता है इसके लिए, 52.4। क्या है 52.4, क्या प्रतिशत है संकुलन दक्षता का मान, और समन्वय संख्या कितनी है, 6। एक कंडीशन अपन बात करें, 4 गोले अपन रखे यहाँ पे, दूसरी वृत्त के अपन गोले अगर रख रहे हैं तो माना है कि दूसरी वृत्त का एक गोला इस छिद्र पे आए, इस छिद्र पे अगर उपस्थित होता है तो ऐसे गोलों को अपन व्यवस्थित करते जाएं। इसके अलावा ये पहली परत हो गई, ये दूसरी परत का गोला हो गया। अब थर्ड परत अगर रखें तो थर्ड परत के गोले पहली परत के गोलों के सीध में अगर उपस्थित हो जाते हैं, पहली परत, दूसरी परत, अब तीसरी परत अगर रखेंगे तो वो पहली परत के गोलों के अगर सीध में उपस्थित हैं तो जो मध्य वाली परत का गोला है वो 4 तो निचली वाली परत के गोलों से और 4 ही ऊपरी वाली परत के गोलों से क्या करता है, स्पर्श करता है। तो यहां से अपन ये कहते हैं कि यहाँ जो क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है वो कौन सा होता है, काय केंद्रित घनीय जालक की प्राप्ति होती है। कौन सा जालक बन रहा है यहाँ पे, काय केंद्रित घनीय जालक। समन्वय संख्या अपन कहें, मध्य वाली जो परत का गोला है वो 4 निचली वाली परत के गोलों से स्पर्श करता है और 4 ऊपरी वाली परत के। तो यहाँ पे अगर अपन देखें समन्वय संख्या कितनी होगी, समन्वय संख्या अगर निकालें कितनी मिलेगी अपन को, 8। इसके अलावा संकुलन दक्षता का जो मान है वो कितना मिलता है यहाँ पे, 68%। काय केंद्रित घनीय है, समन्वय संख्या 8 है, संकुलन दक्षता 68% होती है। तो ये हो जाता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। एक पॉइंट अपना क्लियर है। तो यहाँ से अपन को देखना है कि 2 प्रकार के जालक बने, एक तो सरल घनीय और एक दूसरा कौन सा बना है, काय केंद्रित घनीय जालक की प्राप्ति होती है। दोनों में संकुलन दक्षता अलग अलग है, दोनों की समन्वय संख्या अलग अलग है। अब जिसमें संकुलन दक्षता ज्यादा होती है उसमें गैप या रिक्त स्थान, स्पेस कम प्रेजेंट होता है। आद्य घनीय में जो गैप प्रेजेंट अगर होता है उस कंडीशन को अपन कहें 100 में से 52.4 घटाएं तो वहां से कंडीशन आपको मिलेगी लगभग 47 पॉइंट के करीब। और यहाँ अगर अपन देखें यहाँ पे 32% रिक्त स्थान की प्राप्ति होती है। तो ये कंडीशन अपनी क्लियर है द्विमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कौन सा आता है, द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। दूसरा टॉपिक है द्विमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन। अब यहां पर अपन बात करेंगे कि जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की गोलों की एक पंक्ति परत पर, जब षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत अगर रखी जाती है, या षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत के गोलों के गर्त में षटकोणीय निबिड़ संकुलन की दूसरी परत रखी जाती है, तो यहाँ स्थिति कैसे प्राप्त होगी। तो इस कंडीशन में 2 प्रकार के छिद्रों का निर्माण होता है। 2 छिद्र कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं चतुष्फलकीय छिद्र और एक कौन से होते हैं, अष्टफलकीय छिद्र। अब देख ले कैसे होगा, गोलों की एक परत हम बना रहे हैं, 2 4 गोले हो गए, दूसरी परत बनाए, तीसरी परत,
तीसरी परत अपन बना दी, वो तीसरी पंक्ति। अपन क्या करें, इस परत पर दूसरी परत के गोले रखें। अब दूसरी परत के अगर गोले रखते हैं तो यहाँ पे स्थिति क्या मिलेगी, यदि अपन क्या कर रहे हैं, इस परत पर अपन ने एक गोला रखा तो अगला गोला कहाँ आएगा, इस वाले छिद्र पे। फिर अगला गोला कहाँ आएगा, इस वाले छिद्र पे आएगा। इसके अलावा फिर ऊपरी एक और पंक्ति रखें इस पे, तो ये गोला कहाँ आएगा, यहां पे। इसके अलावा और अदर गोला कहाँ आएगा, यहां। अब अपन देखें कि ये जो गोला है एक गोला अपन ले रहे हैं निचली वाली परत का, ये वाला। इससे संबंधित तो रिक्त स्थान कितने टोटल, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थान है। 6 में से अपन बात करें, कुछ रिक्त स्थानों पर तो दूसरी परत के गोले सम्मिलित आ रहे हैं या ढक रहे हैं उसको, लेकिन कुछ छिद्र ऐसे हैं जहां ना तो पहली वाली परत का गोला विद्यमान है और ना ही दूसरी वाली परत का गोला विद्यमान होता है। देख लो अपन कैसे देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट है, इस पर ना तो ऊपरी वाली परत का गोला है और ना ही निचली वाली परत का गोला है, तो ये जो छिद्र है वो क्या कहलाएगा, अष्टफलकीय छिद्र। क्या कहेंगे अपन इसको, अष्टफलकीय छिद्र। लेकिन इसके जस्ट बगल में दोनों तरफ ऐसे छिद्र हैं जहां निचली वाली परत के तो 3 गोले हैं, लेकिन उसके ऊपर ऊपरी वाली परत का एक गोला सम्मिलित होता है या ढका जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ये छिद्र है वो 4 गोलों द्वारा ढका हुआ होता है, और 4 गोलों के संपर्क में अगर होता है तो यहाँ स्थिति क्या मिलेगी, ऐसा छिद्र जो 4 गोलों द्वारा स्पर्श करता है उसको अपन क्या कहते हैं, चतुष्फलकीय छिद्र। और जो 6 गोलों को स्पर्श करता है उसको अपन क्या कहते हैं, अष्टफलकीय छिद्र। शॉर्ट में अपन कह सकते हैं, एक जगह टी शो करते हैं, एक जगह ओ शो करते हैं। अब यहाँ टी है, यहाँ ओ आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, टी, फिर यहाँ क्या आएगा, ओ, यहाँ क्या आएगा, टी, और यहाँ क्या आएगा, ओ। मतलब एकांतरित क्रम में अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय छिद्रों का निर्माण होता है। तो ये चीज क्लियर है, जब षटकोणीय निविड़ संकुलन की एक परत पर दूसरी परत के गोले रखे जाते हैं तो उसमें 2 प्रकार के छिद्रों का निर्माण होता है। तो उसमें एक तो होते हैं चतुष्फलकीय छिद्र और एक होते हैं अष्टफलकीय छिद्र। जितनी अष्टफलकीय छिद्र भी अपने 3 है एक गोले संबंधित, और चतुष्फलकीय छिद्र भी कितने होते हैं, 3। अब अपन बात करेंगे, पहली परत रख दी और दूसरी परत रख दी, अब तीसरी परत कैसे आएगी, क्योंकि अपन की कंडीशन कौन कौन सी दिख रही है, एक गोला 2 3, इसके ऊपर अपन एक गोला रख रहे हैं तो चतुष्फलकीय छिद्र बन रहा है। लेकिन ऐसा भी तो है 3 गोले निचली वाली परत के हैं और 3 गोले क्या हैं, ऊपरी वाली परत के हैं, फिर भी ये छिद्र अपना ढक रहा है क्या, नहीं ढक रहा। तो इस छिद्र को अपन क्या कहते हैं, अष्टफलकीय छिद्र। तो 2 छिद्र बन गए। अब पहली परत हो गई और दूसरी परत हो गई। अब दूसरी परत के ऊपर अपन तीसरी परत रखेंगे। अब तीसरी परत अगर रखेंगे तो तीसरी परत के गोले अष्टफलकीय छिद्रों की सीध में हो सकते हैं, चतुष्फलकीय छिद्रों की सीध में हो सकते हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की कंडीशन प्राप्त होती है कि अगर तीसरी परत के गोले चतुष्फलकीय छिद्रों के ऊपर उपस्थित हों तो पहली और तीसरी पंक्ति के गोले एक व्यवस्था में होते हैं। क्या कह रहे हैं, जब चतुष्फलकीय छिद्रों की सीध में तीसरी पंक्ति के गोले रखे जाते हैं तो पहली और तीसरी पंक्ति के गोले एक सीध में उपस्थित होते हैं, और एक सीध में अगर उपस्थित हैं तो यहाँ जो व्यवस्था है वो कौन सी होती है, ए बी प्रकार की व्यवस्था होती है। और यहाँ से जो बनने वाला संकुल है वो होता है षटकोणीय निविड़तम संकुलन। कौन सा होता है, षटकोणीय निविड़तम संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और शॉर्ट में उसको अपन क्या कहते हैं, HCP।
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके लिए संकुलन दक्षता का मान कितना होता है 74% और समन्वय संख्या कितनी होती है 12। लेकिन ऐसा हो सकता है कि तीसरी व्रत के जो गोले हैं वो अष्टफल के छिद्रों पर रखे जाए तो पहली दूसरी और तीसरी तीनों ही परत के गोले भिन्न स्थितियों में होते हैं, लेकिन पहली और चौथी परत, दूसरी और पांचवी परत और तीसरी और छठवीं परत के जो गोले हैं वो एक सीध में होते हैं। तो यहाँ जो व्यवस्था मिलती है वो कौन सी होती है एबीसी प्रकार की। लेकिन इससे बनने वाला जो क्रिस्टल जालक है वो कौन सा होता है घनीय निविड़तम संकुलन। कौन सी व्यवस्था मिलेगी घनीय निविड़तम संकुलन, जिसको अपन क्या कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको शॉर्ट में अपन क्या कहते हैं सीसीपी। ये किसके समान होती है एफसीसी के समान। यहाँ भी संकुलन दक्षता कितनी होती है 74% और समन्वय संख्या का मान कितना होता है 12। अब यहां से अपन देखें स्थिति बता दूंगा कैसे आ रही है। एक पहली परत, एक दूसरी परत और एक तीसरी परत। माना कि मध्य वाली परत अपन बना रहे हैं यहां पे, ये मध्य वाली परत के गोले हैं। ये कंडीशन है। ये बीच में एक गोला है वो 6 अन्य गोलों द्वारा घिरा हुआ होता है। अब इससे संबंधित छिद्र कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब इनके ऊपर अपन क्या करेंगे अगली परत रखेंगे। अगली परत माना कि किस कंडीशन में है ये, इसको ए कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं बी। अब जिस कंडीशन में ये है उसी कंडीशन में तीसरी परत के गोले हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, क्योंकि अपन कह सकते हैं कि पहली और तीसरी परत के जो गोले हैं वो एक सीध में विद्यमान होते हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे ए। अब यहां से अपन कहें कि ये जो गोला है वो कितने गोलों को स्पर्श करेगा अपनी परत के 6 1 2 3 4 5 6, ऊपरी वाली परत के 3, निचली वाली परत के 3। तो समन्वय संख्या का मान कितना होगा बराबर 12। अब इसमें अपन कह रहे हैं कि पहली और तीसरी परत अगर ये है तो इसमें व्यवस्था कौन सी होगी एबी प्रकार की व्यवस्था होती है। और बनने वाला संकुल कौन सा होता है निविड़ संकुलन कौन सा होता है एचसीपी। इसको अपन क्या कहते हैं षटकोणीय निविड़तम संकुलन। इसके अलावा संकुलन दक्षता का जो मान है वो कितना होता है यहाँ पे 74%। कोई दिक्कत हो कि इसमें चतुष्फल के छिद्रों को तीसरी परत के गोले अगर आच्छादित करते हैं तो पहली और तीसरी परत के गोले एक सीध में विद्यमान होते हैं। व्यवस्था कौन सी मिलेगी ए बी प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। इसमें प्रत्येक जो एक गोला है वो 12 अन्य गोलों को स्पर्श करेगा, तो समन्वय संख्या कितनी मिलेगी 12। संकुलन दक्षता का मतलब है यहाँ पर जो गैप है रिक्त स्थान है वो बहुत कम विद्यमान होता है, अधिकतम क्षेत्र को गोले ढक लेते हैं। इस वजह से संकुलन दक्षता का मान कितना मिलता है 74%। और कौन सी व्यवस्था मिल रही है यहाँ पे एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इसी के साथ में दूसरा अपन बात कर लें। ये हो गया। ये हो गया। ये हो गया। मतलब क्या कह रहे हैं अपन इसमें और इसमें फर्क देखो। पहली और तीसरी इस व्यवस्था को अपन ए कहते हैं, इसको अपन क्या कहेंगे बी, इसको अपन क्या कहेंगे सी, क्योंकि ये और ये एक समान व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे व्यवस्था कौन सी मिलेगी एबीसी प्रकार की व्यवस्था प्राप्त होती है। समन्वय संख्या देखो अपनी वाली परत के 6 गोलों को स्पर्श कर रहा है, इसके अलावा 3 ऊपरी वाली परत के हैं, 3 निचली वाली परत के हैं, तो समन्वय संख्या का मान कितना हो जाएगा
6 वो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी 12, क्योंकि 6 तो ऊपरी मध्य वाली परत के हैं, 3 ऊपरी परत के हैं, 3 निचली वाली परत के हैं, समन्वय संख्या कितनी हो गई 12। इसके अलावा संकुलन दक्षता का मान यहाँ पे भी कितना होता है 74। इस व्यवस्था को अपन क्या कहते हैं सीसीपी, घनीय निविड़तम संकुलन। क्या कह रहे हैं अपन घनीय निविड़तम संकुलन। ये किसके अनुसार होती है एफसीसी के अकॉर्डिंग। तो ये कंडीशन हो गई किसके लिए एचसीपी और सीसीपी दोनों ही कंडीशन किसके लिए है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अगर कहीं भी एचसीपी आता है तो वो त्रिविमीय निविड़ संकुलन की कंडीशन अपन को शो करनी है। तो ये अपना क्लियर है। दो स्थिति अपन ने पढ़ी है किसमें त्रिविमीय निविड़ संकुलन में, उसमें वर्गाकार निविड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन बनाने थे, उसमें षटकोणीय निविड़ संकुलन से त्रिविमीय संकुलन अपन प्राप्त करते हैं। तो दो प्रकार की स्थिति मिलती है, एक एचसीपी और एक सीसीपी। तो ये हो जाता है त्रिविमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत? ये अपना हो गया टॉपिक और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।